नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। आज जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वर्नियर कैलिपर का हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, कि वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट के बारे में हमें देखना है। आज हम लोग बात जो हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं तो यह हमारा वर्नियर कैलिपर होता क्या है। वर्नियर कैलिपर यह जब स्टील रूल की अपेक्षा और माइक्रोमीटर की अपेक्षा कम परिशुद्धता में माप लेना हो तो वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। जब हमारा जो स्टील रूल होता है, स्टील रूल से हम क्या करते हैं, कम परिशुद्धता में माप लेते हैं, कम परिशुद्धता में माप लेते हैं। और जो माइक्रोमीटर होता है उसकी अपेक्षा में हम लोग क्या करते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर है उसकी अपेक्षा में वर्नियर कैलिपर से भी हम कम परिशुद्धता में माप ले सकते हैं। इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अगर हमें अधिक परिशुद्धता में माप लेना हो तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं हम। माइक्रोमीटर मीटर का प्रयोग करते हैं। अगर हमें कम परिशुद्धता में माप लेना है तो हमें किसका प्रयोग करते हैं, वर्नियर कैलिपर का। वो इसका प्रयोग 0.02 मिलीमीटर की परिशुद्धता में माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है के लिए किया जाता है। माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 मिलीमीटर। और जो वर्नियर का माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर लिस्ट काउंट होता है माइक्रोमीटर का। जो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है, यह वर्नियर कैलिपर जो है 0.02 मिलीमीटर की परिशुद्धता में क्या करता है, मेजरमेंट करता है। इसकी बनावट जो माइक्रोमीटर की वर्नियर कैलिपर की जो बनावट होती है, इसमें फिक्स जा, मूवेबल जा, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, क्लैंपिंग स्क्रू और एडजस्टिंग यूनिट्स होते हैं। ये जो है हमारे वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स होते हैं। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स की पार्ट के देखते हैं तो ये जो है हमारा जो है, ये हमारा फिक्स जा रहता है। ये हमारा फिक्स जा जो होता है, ये हमारा किधर भी मूवमेंट नहीं करता। ये हमारा जो है मूवेबल जा है। मूवेबल जा को ही हम लोग आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं हम। ये हमारी क्या है, मेन स्केल है। ये हमारी क्या है, वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल ये हमारा एडजस्टिंग नट है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा जो है, ये भी क्या है, मेन स्केल। ये हमारा क्या है, क्लैंप। ये हमारा क्लैंपिंग स्क्रू है। इसको जब हम मेजरमेंट कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, मेजरमेंट लेने के बाद हम क्लैंपिंग स्क्रू को टाइट कर देते हैं, जिससे हम जॉब से बाहर निकालते हैं। तो हमें इससे क्या होता है कि हमारी रीडिंग जो है एक्चुअल फिक्स रहती है, कि हमारी रीडिंग जो है इधर उधर नहीं होती है, नहीं होती। इसके मेन स्केल पर प्रत्येक बड़ा डिवीजन 1 मिलीमीटर और छोटा डिवीजन 0.5 मिलीमीटर होता है। जो वर्नियर कैलिपर होता है इसमें क्या कहते हैं, एक बड़ा डिवीजन होता है। बड़ा डिवीजन क्या होता है कि ये जो 1 2 3 दर्शाया गया, ये हमारा बड़ा डिवीजन है। इसमें क्या होता है कि बड़ा डिवीजन, और इसी में एक क्या होता है, छोटा डिवीजन होता है। जो बड़ा डिवीजन होता है वह 1 मिलीमीटर का होता है, और जो हमारा छोटा डिवीजन होता है यह क्या कितने का होता है, 0.5 मिलीमीटर का जो है हमारा छोटा डिवीजन होता है। वर्नियर स्केल पर 25 डिवीजन मेन स्केल के 24 डिवीजन के बराबर। जो वर्नियर स्केल में 25 डिवीजन होता है, वह क्या होता है कि वर्नियर स्केल पर 25 डिवीजन मेन स्केल के, जो वर्नियर स्केल पे हमारा कितना डिवीजन होता है, 25 डिवीजन होता है। और जो वर्नियर स्केल मेन स्केल होता है, इसके क्या होते हैं, 24 डिवीजन के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए प्रत्येक वर्नियर डिवीजन की लंबाई जो है 0.5 मिलीमीटर, 0.5 का 24/25 या क्या होता है 0.48 मिलीमीटर की क्या होता है, बराबर होता है, मिलीमीटर होता है। क्योंकि क्योंकि मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, 0.5 मिलीमीटर के होते हैं। जो मेन स्केल डिवीजन होता है ये हमारा 0.5 मिलीमीटर के होते हैं। इसलिए अंतर 0.5 मिलीमीटर माइनस 0.48 मिलीमीटर को अगर हम घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.02 मिलीमीटर। इसलिए हमारा जो वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट होती है कितनी होती है, 0.02 मिलीमीटर जो है वर्नियर कैलिपर की हमारे लिस्ट काउंट होती है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो है हमारी इस प्रकार से जो है हम वर्नियर कैलिपर के की रीडिंग हमें निकालना होता है, कि हमें कि वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। वर्नियर कैलिपर्स के हमने पार्ट्स के बारे में देख लिया कि हमारा पार्ट्स कितने होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर
आगे बात करते हैं, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेने के लिए निम्नलिखित दो वस्तुओं को देखना चाहिए। अगर हमें वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेना है तो हमें जो है दो पॉइंट्सों को बात में रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि हमें वर्नियर कैलिपर की रीडिंग को किस प्रकार से हमें जो है लेना है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, तो वर्नियर जीरो मार्क की पोजीशन, पहले हमें सबसे पहले क्या देखना है, जो जो वर्नियर कैलिपर होता है इसकी जीरो मार्क की हमें पोजीशन देखना है। ये जो हमारा वर्नियर स्केल है उसकी हमें जीरो की देखना है कि हमारा जीरो कहाँ पर है। नेक्स्ट है वर्नियर डिवीजन को मेन स्केल डिवीजन के से मिलान करता है। जो हमारा वर्नियर स्केल होता है, ये हमारा नीचे वाला जो है वर्नियर स्केल है, यह क्या करता है कि मेन स्केल डिवीजन से हमारा क्या करना चाहिए, मिलान करना चाहिए, मिलान करना चाहिए। इन दोनों मापों को तब क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इन दोनों मापों को हम लोग तब क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमें वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो है किस प्रकार से हमें रीडिंग निकालना है। ये ऊपर वाली जो डायमेंशन हमारी दी गई ये हमारे मेन स्केल है, ये क्या है हमारी नीचे वाली डायमेंशन क्या है, वर्नियर स्केल है। दूसरे पॉइंट का मतलब क्या होता है, वर्नियर डिवीजन। ये हमारा नीचे वाला पॉइंट जो है वर्नियर डिवीजन है, जो कि मेन स्केल के डिवीजन, जो ये ऊपर वाला हमारा क्या है मेन स्केल डिवीजन से मिलान करता है। तो हमें देखना है जो हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन का मान है, इसके प्रत्येक खाने का मान कितना है, 0.2, कितना है 0.2। इसमें हमारा कितना खुला है, ये जो है ये जो है हमारा क्या कहते हैं, ये बड़ी वाली लाइन क्या है, एक 1 मिलीमीटर की डायमेंशन को दर्शाता है। जो जो छोटी वाली लाइन है ये हमारी क्या करती है, 0.5 मिलीमीटर की डायमेंशन को क्या करता है, दर्शाता है, क्या करता है, दर्शाता है। तो जैसे कि ये जो हमारी मेन स्केल है, जो मेन स्केल है हमारा कितना खुला है, ये 20 है, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25 हो गया। तो हमारा कहाँ से मिलान करना है, 21 से और 22 के बीच में है, 21.05 हो जाएगा, तो ये हमारा 0.5 हो जाएगा, 21.50 हो जाएगा। और जो हमारा मेन वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल में प्रत्येक एक खाने का मान हमारा कितना है, 0.2, तो हमारा 20 2 22 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 24.24। जब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 4 5 2 7.21। ये कितने, इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी, 21.74 जो है इसकी रीडिंग हो जाएगी। इस प्रकार से जो है हमारे वर्नियर स्केल में एक खाने का मान इसमें कितना दर्शाएगी, हमारा 0.2, और जो है वह मेन स्केल है इसी प्रकार से हमारा। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि ये भी देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग, यह जो है मेन स्केल में हमारा कितना दिया गया है, 21.5 दिया गया है, ये हमारा 21, ये 5.5 हो जाएगा, 21.5। और जो वर्नियर डिवीजन है हमारा ये कितना है, 0.24 है। तो टोटल रीडिंग हमारी कितनी हो जाएगी, 21.74 जो है हमारी इसकी रीडिंग हो जाएगी। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, ये जो है हमारी मेन स्केल है, मेन स्केल ये हमारा कितना है, वर्नियर डिवीजन है। मेन स्केल हमारा कितना हो गया, ये वाली यहाँ 31 हो गया, ये कितना हो गया 32, ये कितना हो गया 33। तो हमारा क्या है 33 से हल्का आगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 33.00 हो जाएगा। अब हमें जो वर्नियर स्केल देखना है, वर्नियर स्केल हमारा किससे मिलान कर रहा है, यहाँ पर 35 के आगे मिलान कर रहा है, तो ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 12 2 14.14, कितना हो जाएगा 0.14। तो टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी 33.14। तो हमारी जो है इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी 33.414। इस प्रकार से देखिए वर्नियर जीरो हमें क्या करना है, पहले हमें वर्नियर जीरो को देखना है। वर्नियर जीरो हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर, तो कितना है 33 है, 33.00 हो गया। वर्नियर डिवीजन हमारा किस लाइन से मिलान करना है, 35 के आगे मिलान करना है, ये 36 हो गया, 36.5 पे मिलान कर रहा है। तो ये वर्नियर स्केल कितना हो गया, ये प्रत्येक खाने का मान कितना है हमारे वर्नियर स्केल का 0.2, तो ये 10 2 12 2 14 हो गया, तो कितना हो जाएगी रीडिंग 13.14 मिलीमीटर जो है इसकी रीडिंग हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं मैग्नाफाइन ग्लास की, कि हमारा मैग्नाफाइन ग्लास जो है किस कार्य लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारा मैग्नाफाइन ग्लास होता है, यह फ्रेम में फिट किया हुआ ग्लास होता है। ये जो है एक प्रकार का हमारा जो है एक फ्रेम होता है, इस प्रकार से जो है हमारा
एक फ्रेम होता है, ये फ्रेम का ये हैंडल हो गया, ये हमारा फ्रेम है, इसमें एक ग्लास फिट रहता है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नाफाइंग ग्लास बोलते हैं, जिसके जिसके हाँ साथ हैंडल लगा हुआ। यह क्या होता है कि इसके साथ जो है हैंडल लगाता है। वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेते समय इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि वर्नियर डिवीजनों को बड़ा करता है। जो हमारा वर्नियर डिवीजन होता है, अगर हम वर्नियर स्केल में जो है वर्नियर स्केल के द्वारा रीडिंग को हम पढ़ रहे हैं, तो जो हम रीडिंग को पढ़ते समय तो जो हमारा मेन स्केल है उसकी रीडिंग तो हमें साफ-साफ दिखती है। जो हमारी मेन स्केल से और क्या करते हैं हम वर्नियर स्केल से, वर्नियर स्केल की रीडिंग जो एक दूसरे को एक लाइन पे मिलान करती हुई हमारी स्पष्ट नहीं दिखती है। तो हमें क्या करता है कि हम मैग्नाफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं। जब हम मैग्नाफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, एकदम एक्यूरेट जो है डायमेंशन बड़ा दिखता है, हमें एकदम एक्यूरेट दिखता है, तभी हम जो है रीडिंग को पढ़ पाते हैं। एकदम एक्यूरेट रीडिंग निकाल पाते हैं हम। अब हम बात करते हैं गलत रीडिंग लेने के कारण, हमें किस कारण से हमें जो है वर्नियर कैलिपर केस ऑफ प्लेस रीडिंग, हमें जो कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम किस प्रकार से गलत रीडिंग लेते हैं, किस प्रकार से हमें जो है गलत रीडिंग लेने के क्या कारण हो सकते हैं, कि हमें किस प्रकार से इसको जो है देखते हैं। पॉइंट में बात करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कैलिपर में दोष होना। अगर हमारा कैलिपर में दोष होना तो मतलब कैलिपर हमारा मुड़ा है, या कैलिपर की जो डायमेंशनिंग है मेन स्केल उसकी कुछ खाने मिट गए हैं, या जो है इसकी रीडिंग जो है प्लस या माइनस में बता रहे हैं, इस प्रकार से हमारे जो है कैलिपर में दोष होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, जॉब और वर्नियर कैलिपर के माप लेने वाले सरफेसों को साफ करना चाहिए। जो हमारे वर्नियर कैलिपर और जॉब, जो हमारा जॉब होता है, ये मान लीजिए हमारा जॉब है, ये हमारा फिक्स्ड है, ये हमारा मोबाइल है, ये हमारा वर्नियर है। इस प्रकार से तो हमें जो जॉब को और वर्नियर कैलिपर के जो मेजरिंग फेस होते हैं, उन सभी को हमें क्या करना है, साफ सुथरा करके ही रखना है, तभी जो है हम एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर को गलत तरीके से पढ़ना और गलत रीडिंग पढ़ाना। अगर हम वर्नियर कैलिपर से गलत रीडिंग पढ़ेंगे तब भी हमारा जो है रीडिंग गलत होगी, गलत पढ़ाएंगे तब भी हमारी जो है गलत रीडिंग मानी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जॉब की माप तब लेना जब वह मूवमेंट में हो। अगर हमारा जॉब जो है मूवमेंट कर रहा है, इस प्रकार से अगर हमारा जॉब जो है मूवमेंट कर रहा है, अगर हम तब मेजर करेंगे तब भी जो है हमारी रीडिंग क्या होगी, गलत होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, माप लेते समय बहुत अधिक या बहुत कम प्रेशर लगाना। अगर जब हम वर्नियर कैलिपर के द्वारा ये मान लीजिए इस डाई को हम क्या करने हैं, माप रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इसमें कम प्रेशर लगा के या अधिक प्रेशर लगा के जो हम मेजरमेंट करेंगे तब भी क्या होगी कि हमारी रीडिंग जो है गलत हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जब वर्नियर कैलिपर और जॉब के तापमान में अंतर हो। जब हमें क्या करते हैं, जो हमारा जॉब है और जो वर्नियर कैलिपर है, इन दोनों के बीच में अगर हमारे तापमान का डिफरेंस है तब भी हमारी रीडिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इस प्रकार से हम जो है वर्नियर कैलिपर से जो है गलत रीडिंग लेने की ये हमारे कारण होते हैं। इस प्रकार से जो है हम वर्नियर कैलिपर के से जो है हम रीडिंग को गलत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। यह टॉपिक जो है आईटीआई, ये टॉपिक्स जो है हमारे क्या कहते हैं, आईटीआई आईटीआई एंड सीआईटीएस सीआईटीएस एंड मैकेनिकल ट्रेड के लिए जो है आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोमीटर पर वर्नियर कैलिपर के लाभ। जो माइक्रोमीटर होते हैं उस पर जो है हम वर्नियर कैलिपर के लाभ देखने हैं कि हमें किस प्रकार के जो हमारे फायदे होते हैं। हम पॉइंट में बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट की, वर्नियर कैलिपर एक बहुमुखी इंस्ट्रूमेंट है। वर्नियर कैलिपर के द्वारा यह वर्नियर कैलिपर हमारा जो है क्या होता है, यह बहुमुखी होता है, कि जिसका प्रयोग बाहरी, अंदरूनी और गहराई मापने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा जो वर्नियर कैलिपर होता है, इसके द्वारा हम क्या कहते हैं, 3 प्रकार की मेजरमेंट कर सकते हैं, बाहरी डाया, आउटर डाया, अंदरूनी डाया और क्या कहते हैं, डेप्थ। 3 प्रकार की मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, परंतु माइक्रोमीटर बहुमुखी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। माइक्रोमीटर बहुमुखी इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं, क्योंकि उसके द्वारा हम एक जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होगा उससे हम खाली आउटर डाया माप सकते हैं, लेकिन वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल डाया, एक्सटर्नल डाया और डेप्थ, तीनों मेजरमेंट एक ही साथ एक ही इंस्ट्रूमेंट से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वर्नियर कैलिपर
से विभिन्न साइज मापे जा सकते हैं, परंतु अलग-अलग साइज़ों के लिए अलग-अलग रेंज के माइक्रोमीटर की आवश्यकता है। अगर हम वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर की अपेक्षा अगर हम बात करते हैं, तो वर्नियर कैलिपर से जो है हम क्या करते हैं, विभिन्न साइज़ के जो है जॉबों को मैं एक साथ मेज़र कर सकते हैं। लेकिन वर्नियर कैलि माइक्रोमीटर की अगर हम बात करते हैं, तो माइक्रोमीटर से जो है हम लोग क्या करते हैं, इसके इसके लिए क्या करते हैं, अलग-अलग साइज़ के जो है हमारे माइक्रोमीटर आते हैं। अलग-अलग साइज़ के चेक करने के लिए जो है, अगर मान लीजिए हमारा 0 से 25 तक चेक करना है, तो हम जो है 0 से 25 माइक्रोमीटर का चेक करेंगे। अगर हमें 25 से 50 की लेंथ का चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, 25 से 50 लेंथ का प्रयोग करें। अगर हमें वर्नियर कैलिपर से चेक करना है, तो हम वर्नियर से 0 से 50 तक भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। इससे बड़ा भी लेंथ को हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्नियर कैलिपर को सेट करना और उससे माप लेना आसान है। जो वर्नियर कैलिपर होता है, इसकी सेटिंग बहुत ही आसान होती है और इसे मेजरमेंट भी बहुत आसान होता है, परंतु माइक्रोमीटर को सेट करना और उससे माप लेना आसान है। जब हम माइक्रोमीटर को हमें सेट करना, इसे मेजरमेंट करना हमारा आसान नहीं होता, क्योंकि यह स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर जो है हमारा स्क्रू और नट के सिद्धांत पर क्या करता है, वर्क करता है, तथा माप लेते समय फीलिंग करना आवश्यक है। जो वो माइक्रोमीटर होता है, इससे हम क्या करते हैं, जब मेजरमेंट करते हैं, इससे हमें मेजरमेंट करते समय जो है फीलिंग भी लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, माइक्रोमीटर की अपेक्षा वर्नियर कैलिपर से अधिक शीघ्रता से माप ली जा सकती है। जो माइक्रोमीटर होता है, ये हमारा समय में ज़्यादा समय लेकर मेजरमेंट करता है, लेकिन वर्नियर जो होता है हमारा कम समय में ही जो है मेजरमेंट कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर से। नेक्स्ट बात करते हैं, मापने की तकनीकी, मेजरिंग टेक्निक्स। हमें अपने माइक्रो वर्नियर कैलिपर के द्वारा हमें मेजरमेंट की जो तकनीकी है, माइक्रोमीटर की जो तकनीक, मापने की पद्धति, हमें उसको किस प्रकार से जो है अपनाना है। पॉइंट फर्स्ट की बात करते हैं, वर्नियर कैलिपर के फेस मेजरिंग फेसों को नरम कपड़े से साफ करना। जो हमारे वर्नियर कैलिपर में कितने मेजरिंग फेस होते हैं, एक इंटरनल डाय होता है, जिससे हम क्या करते हैं, अंदरूनी मेजरमेंट को, अंदरूनी जैसे ये इसकी अंदरूनी मेजरमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल डायस करते हैं, और एक्सटर्नल डायस से हम लोग क्या करते हैं, इसकी बाहरी डाय को मेजरमेंट करते हैं। अगर इसकी डेप्थ की हमें बात करनी हो, तो हमें डेप्थ तीनों फेस जो होते हैं, इसको जो है तीनों फेसों को जो है हमें नरम कपड़े से जो है एक साफ करके रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जा के बीच रोशनी देखकर वर्नियर कैलिपर की जीरो रीडिंग को चेक करना है। जो जा होते हैं, ये हमारा ये फिक्स जा है, ये हमारा मोबाइल जा है, इसके बीच जो गैप होता है, इसको देख लेना है कि हमारी रोशनी जो है आर पार तो नहीं हो रही है, तभी जो हमें क्या करना है, इसको जीरो रीडिंग को जो है सेट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब जाब को बाएं हाथ में लेकर उसे आंसू से नज़दीकी से पकड़ें। उसे क्या करना है, जब जाब को जो है हमें बाएँ हाथ में क्लैंप करना है, लेकिन जो वर्नियर कैलिपर होता है, इसको हमें क्या करना है, वर्नियर कैलिपर को हमें नज़दीकी से पकड़ना है। नज़दीकी से जो है जाब को जो है, वर्नियर कैलिपर को हमें राइट हैंड में लेना है। इसी प्रकार से हम जो है जाब को जो है मेजरमेंट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉक स्क्रू को टाइट करके मूवेबल जाब को इस पोजीशन पे लॉक करें। अगर ये मान लीजिए हमारा जॉब है, ये हमारा फिक्स है, ये हमारा मूवेबल है। जब हमारा मूवेबल जो है जॉब के जो है संपर्क में जब आ जाए, तो हमें जो है जो वर्नियर कैलिपर का लॉकिंग स्क्रू होता है, उसको हमें क्या कर देना है, लॉक कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वर्नियर कैलिपर को आँखों को की सीध में लाकर रीडिंग लें। जो वर्नियर कैलिपर होता है, इसको हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी आँखों के सामने ये 90 डिग्री पर हमें क्या करना है, ला के रखना है। तभी जो है हम क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर से जो है एक्यूरेट रीडिंग को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, जो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो वर्नियर कैलिपर होते हैं उसके देखभाल और मेंटेनेंस के हमें किस प्रकार से जो है ध्यान रखना है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फेसबुक पेज को जो है फॉलो जरूर करिएगा। धन्यवाद।